रमणपुरम नाम का एक गांव हुआ करता था। उसे गांव में रामू नाम का एक बैलगाड़ी वाला रहता था। वह सामान को एक गांव से दूसरे गांव में पहुंचाने का काम किया करता था। एक बार रामू और उसकी पत्नी दोनों बैठकर बातचीत कर रहे थे। अभी रामू बोलता है, अरे पुष्पा, आज तो बहुत सारा काम करना है। इस बार सेठ बिरजू के खेत की फसल बहुत अच्छी हुई है, अनाज भी बहुत सारा हुआ है और उसे अनाज को शहर ले जाना है, सेठ के पास। तभी सीता बोलती है, सुनो जी, कुछ अनाज की बोरियां हम अपने लिए भी रख लेते हैं। तुम्हारे सेठ को कुछ भी पता नहीं चलेगा और हमारे महीने भर का खर्चा भी चल जाएगा, जिससे कि हमको चावल खरीदना नहीं पड़ेगा। तब रामू बोलता है, नहीं पुष्पा, मैं अपने सेठ के साथ ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। मैं हर साल का इलाज सेठ जी के घर ले जाता हूं। शहर में सेठ जी को मुझ पर बहुत भरोसा है और मैं उनका भरोसा कभी भी नहीं तोड़ना चाहता हूं। वैसे भी शेरदी हो या और कोई भी हो, मैं ऐसा विश्वासघात किसी के साथ भी नहीं करूंगा। और वैसे भी ऐसा गलत काम तो मैं किसी के साथ नहीं करूंगा। थोड़ी ही देर बाद राम अनाज की बोरियों को लेकर शहर पहुंच जाता है और वह उन अनाज की बोरियों को लेकर सेठ के फैक्ट्री में चला जाता है। कुछ समय बाद वह फैक्ट्री में अंदर पहुंचकर सेठ जी से बात करने लगता है। सेठ जी, मैं आपकी अनाज की बोरियों को फैक्ट्री में उतरवा दिया है। सेठ जी, इस बार की फसल आपकी बहुत अच्छी हुई है। वैसे रामू, तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं है। हर बार तुम मेरे गांव से अनाज की बोरियां लाकर मेरी फैक्ट्री में लेट हो। आज तक तुमने गलत काम नहीं किया। वैसे तुम बहुत ईमानदार हो और आज की दिहाड़ी मेरे बेटे से ले लेना। रामू को शहर से गांव पहुंचने में शाम हो गया था और वह अपने घर चला गया था। घर पहुंचने के बाद रामू की पत्नी रामू से बोलती है, आ गए तुम, चलो। अच्छा हुआ, बताओ तुम्हें आज की दिहाड़ी कितनी मिली? हर बार के जितने पैसे ही मिले होंगे, बड़े ईमानदार बने फिरते हो। तुम्हें ईमानदारी का कुछ फल मिला है क्या? अरे पूनम, तुम ऐसी बात क्यों करती हो? 2 बोरी अनाज से हम अमीर थोड़ी ना हो जाएंगे। तुम तो लालची बन गई हो। ईमानदारी से जीना सीखो, कभी ना कभी तो ईमानदारी का फल मिलेगा ही। एक बार एक व्यापारी रमणपरम गांव के जंगल में से होकर शहर जा रहा था। तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट हो जाती है। वह उसे चुड़ैल को देखकर हक्का बक्का हो जाता है और बहुत डरने लगता है। वह चुड़ैल उसे व्यक्ति से बोलती है, अरे मानव, ये सारी बोरियों का अनाज किसका है? तब वह किस डरता हुआ बोलता है कि यह अनाज मेरे सेठ जी का है और मैं ऐसे शहर ले जा रहा हूं। अरे मानव, मैं तुझे इस अनाज के बदले ढेर सारा सोना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हारे सेठ को तुम इस सोने में से थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दोगे, तभी मैं तुम्हें इस अनाज के बदले सोना दूंगा। अरे चुड़ैल जी, तुम चिंता मत करो, मैं इस सोने में से सेठ को एक भी हिस्सा नहीं दूंगा। बस तुम मुझे मेरे अनाज केवल दे, मुझे सोने का हिस्सा दे दो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे मानव, तुम्हारे ईमानदारी का हिस्सा चल रहा था, जिस्म तू सफल नहीं हो पाया। अगर तू सफल हो जाता तो तुझे अनाज और सोना दोनों ही प्राप्त हो जाता, परंतु तू एक लालची मानव है, तुझे कुछ नहीं मिलेगा। तुझे तो बस मौत मिलेगी, ऐसा कहकर वह चुड़ैल उसे मार देती है। कुछ समय बीत जाता है। उसके बाद रामू रमणपुरम गांव के जंगल में से होकर गुजर रहा हुआ होता है। तब अचानक से वही चुड़ैल रामू के सामने प्रकट हो जाती है। अरे मानव, यह सारा अनाज किसका है? ये अनाज मेरे सेठ जी का है, जिसे मैं कहीं बरसों से सेठ जी को देता आ रहा हूं। अरे मानव, मैं तुम्हें इस अनाज के बदले ढेर सारा सोना दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हारे सेठ को तुम इस सोने में से थोड़ा सा भी हिस्सा नहीं दोगे। अभी मैं तुम्हें इस अनाज के बदले सोना दूंगी। नहीं, मैं इस सोने के बदले में अपने सेठ के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता हूं। मैं ईमानदार आदमी हूं। अरे मानव, मैं तुम्हारी एक परीक्षा ले रहा था, जिसमें तुम सफल हो गए हो। अब तुम यह अनाज और सोना दोनों ले जा सकते हो। अरे पूनम, ये देखो, मेरी ईमानदारी का फल आज मुझे मिल गया है। कल मैं अपने गांव के पास के जंगल में से होकर जा रहा था। तभी अचानक से मेरे सामने एक चुड़ैल आ जाती है। वह मेरी ईमानदारी का परीक्षा लेने लग जाती है, जिसमें मैं सफल हो जाता हूं। वह चुड़ैल मुझसे बोलती है, हे मानव, तू अब इस सारे सोने को अपने घर ले जा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है,
ईमानदार आदमी रहोगे तो ऊपर वाला कभी ना कभी तुम्हें फल जरूर देता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइएगा ये कहानी कैसी थी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।